तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर ने मात्रक से टॉप 13 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? चाल, दूसरा ऑप्शन है समय, तीसरा दूरी और चौथा मीटर। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है? एक प्रकाश वर्ष बराबर है, यानी प्रकाश वर्ष होता है किसके बराबर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3.26, दूसरा ऑप्शन है 6.5, तीसरा ऑप्शन है 3 गुणे 10 पे पावर 5 यानी 5 घात है, यानी इसको बोल सकते हो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है 9.46 गुणे 10 पे 15 पावर। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है 9.46 गुणे 10 पे 15 पावर। ठीक है, पावर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला पारसेक, दूसरा किलोमीटर, तीसरा मीटर, चौथा प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई जो होती है ना, वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक हो जाएगा हमारा। पारसेक इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक किसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पारसेक किसके बराबर है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष से या बराबर करके दिया है 3.08 गुणे 10 पे 16। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 9.46, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 3 गुणे 10 पे पावर 8। ठीक है, तो यानी कि एक पारसेक किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10 पे पावर 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक किस पद्धति में पूछा है? सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा, और किसका पूछा है? बल का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है डाइन। ठीक है, क्या होता है? डाइन। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई मात्रक में पद्धति है। ठीक है, यानी कि हम लोग वहाँ पे पढ़े थे बल का जो था मात्रक वो सीजीएस पद्धति पढ़े थे। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में क्या था? डाइन था। ठीक है, तो यहाँ पे बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बल का एसआई पद्धति में मात्रक जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर होगा।
ठीक है, जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो हमारा बराबर होगा वो 10 पे 5 घात, यानी कि 10 पे 5 घात डाइन, यानी कि 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होगा 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल किसके होगा, 10 पे 5 पावर, ठीक है, के बराबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन है, कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक है, ठीक है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक कार्य है और इसका पूछा है किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। यहाँ पे सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, कार्य का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा दोस्तों वो हो जाएगा अर्घ, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्घ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 8वां का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होगा अर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कार्य का एसआई पद्धति, वहाँ पे कार्य का सीजीएस पद्धति है, यहाँ पे एसआई पद्धति था कार्य का, ठीक है। तो कार्य का एसआई पद्धति में जो मात्रक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जूल, ठीक है। जूल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 जूल बराबर है, 1 जूल किसके बराबर है, 1 जूल जो बराबर होता है 10 पे 7 अर्घ के बराबर होता है, यानी कि 10 पे पावर 7 10 पे पावर 7 अर्घ के बराबर जो होता है वो होता है 1 जूल। 1 जूल बराबर किसको होगा, 10 पे पावर 7 अर्घ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 11 है, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 शायद अब दिख रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, बोल्ट किसका मात्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, बोल्ट किसका मात्रक है, ठीक है। बोल्ट जो है, बोल्ट वो विभवांतर का मात्रक है, विभव का मात्रक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, या इन सभी का मात्रक है। तो बोल्ट जो होगा इन सभी विभवांतर का भी मात्रक होता है, ठीक है, विभव का भी मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। यानी कि बोल्ट जो होता है, ठीक है, विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल सभी का ही मात्रक होता है, यानी कि आप तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है इनमें से किसका मात्रक ओम है, ठीक है, किसका मात्रक ओम है। यहाँ पे ओम का मात्रक पूछा गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है प्रतिघात, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 यानी प्रतिरोध प्रतिघात दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यानी कि ओम किसका मात्रक है, तो ओम जो होगा वो प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों का मात्रक होता है, ठीक है। तो यानी कि ओम जो हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 1 जूल गुणे सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 जूल, ठीक है, इंटू का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड निम्न में से किसका मात्रक है, तो जूल और सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड जो होता है वो कोड़ी यानी कि कोड़ी संवेग का मात्रक होता है, ठीक है। किसका मात्रक है, होता है कोड़ी संवेग का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जूल सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा, कोड़ी संवेग का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया घन कोण की इकाई है, किस कोण की इकाई पूछा है, यहाँ पे घन कोण की इकाई पूछा है। घन कोण की इकाई क्या है, तो घन कोण की इकाई यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया गया है डिग्री, चौथा रेडियन, सॉरी पहला ऑप्शन डिग्री, दूसरा रेडियन, तीसरा है स्टेरेडियन और चौथा है ये सभी, ठीक है। तो घन कोण का जो इकाई यानी कि जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, ठीक है। घन कोण का मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्नलिखित में से मूल मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से मात्रक, मूल मात्रों की चर्चा किया गया है। यहाँ पे मूल मात्रक कौन कौन से हैं, सॉरी मूल मात्रक निम्न में से 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला है आयतन, ऑप्शन नंबर सेकंड है समय,
थर्ड है वेग और फोर्थ है बल। ठीक है, तो यानी कि मूल मात्रक कौन सा है इसमें, तो मूल मात्रक समय है। ठीक है, मूल मात्रक क्या है, समय। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समय के अलावा भी कई मूल मात्रक होते हैं, जैसे कि मूल मात्रक हो गया लंबाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी मूल मात्रक है। यानी कि 7 मूल मात्रक होते हैं लगभग, आपको पता होगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे मूल मात्रक हैं। ठीक है, मूल मात्रक 7 होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। विद्युत धारा भी हमारा मूल मात्रक होता है। ठीक है, और ताप भी हमारा मूल मात्रक होता है, और ज्योति तीव्रता एक होता है, ज्योति तीव्रता, वो भी हमारा मूल मात्रक होता है। ठीक है, तो ऐसे में 7 हमारे मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है समतल कोण की इकाई है। ठीक है, समतल कोण की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रेडियन, दूसरा एसटी रेडियन, तीसरा मीटर, चौथा है दूरी। ठीक है, तो समतल कोण की जो इकाई होती है, ठीक है, उसका समतल कोण की इकाई जो होती है उसकी इकाई रेडियन होती है। ठीक है, समतल कोण की जो इकाई होती है उसकी इकाई क्या होती है, रेडियन। तो पहला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समतल यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समतल कोण की इकाई रेडियन हो जाती है, और घन कोण की इकाई क्या हो जाती है, स्टेरेडियन हो जाती है। किस कोण की इकाई, घन कोण की इकाई हमारी स्टेरेडियन हो जाती है, और समतल कोण की इकाई रेडियन हो जाती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, पूरक मात्रक का उदाहरण है। ठीक है, पूरक मात्रक यानी पूरक जो राशि होती है, पूरक मात्रक का उदाहरण क्या है इसमें, तो बल है, दाब है, घन कोण है, उष्मा है। ठीक है, तो यानी 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, घन कोण, पूरक मात्रा का उदाहरण घन कोण होता है। एक घन कोण होता है, और यहाँ पे एक ठीक है, स्टेरेडियन भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, स्टेरेडियन तो मात्रक होता है, घन कोण हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका समतल कोण हो जाएगा। ठीक है, समतल कोण हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, हर टच क्या मापने की इकाई है। ठीक है, हर टच क्या मापने की इकाई है, यानी हर टच के द्वारा क्या मापा जाता है। तो आप 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है तरंगों की आवृत्ति, दूसरा तरंग दैर्ध्य, तीसरा तरंगों की तीव्रता, चौथा तरंगों की ध्वनि। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन हमारा हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाऊंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। ठीक है, धुरंधर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपका जून तक है, अभी तो स्टार्ट है, तो टेलर शुरू हो रहा है। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे भी बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है। निम्न में से किस प्रणाली में, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, फिर विद्युत धारा का मात्रक सबको पता है कि एम्पीयर होता है। ठीक है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक सबको पता है कि एम्पीयर होता है, लेकिन इसमें पूछा है किस प्रणाली में होता है, यानी कि एसआई प्रणाली में होता है, कि एमकेएस प्रणाली में होता है, कि सीजीएस प्रणाली में होता है। ठीक है, कि सीजीएस प्रणाली में होता है, तो किस प्रणाली में होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एसआई प्रणाली, दूसरा है एमकेएस प्रणाली, तीसरा है सीजीएस प्रणाली, चौथा है पीएफटी यानी फुट पाउंड स्टेप। ठीक है, तो यानी कि निम्न में से जो विद्युत धारा का जो एम्पियर होता है, ठीक है, वो एसआई प्रणाली में होता है। ठीक है, एसआई प्रणाली यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है यहाँ पे, झूठ का पता। जी हाँ दोस्त, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा पॉलीग्राफ, दूसरा है पैरामीटर, तीसरा है गेइस्कोप, और चौथा है कामगोग्राफ। ठीक है, तो इसमें झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है वो हो जाएगा पॉलीग्राफ। जी हाँ, ठीक है, पॉलीग्राफ यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि पॉलीग्राफ पे आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ठीक है, आप इसको मोस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए
बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21 दिया है रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। ठीक है, यानी कि रक्तदाब यानी कि रक्त का दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यार यंत्र का नाम पूछा है, सॉरी यंत्र का नाम पूछा है। तो रक्तदाब नापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी टैकोमीटर जो वो यंत्र है जिसके द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। या स्पीगनोमैनोमीटर या एक्टूमीटर या मीटर। ठीक है, तो यानी कि रक्तदाब नापने का जो यंत्र हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही क्लास धुरंधर तरीके से होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के बेहद ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू आएगी तो आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो मत भूलिएगा। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, निम्न तापमान यानी कि लो टेम्परेचर किसके द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, दूसरा ऑप्शन है भारत थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है अधिकतम पठन थर्मामीटर और चौथा ऑप्शन है निम्नतम थर्मामीटर। ठीक है, तो यानी कि निम्न तापमान लो टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यानी अल्कोहल थर्मामीटर वही यंत्र है जिसके द्वारा निम्न तापमान को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला 22 का ऑप्शन नंबर पहला यानी 22 क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 32। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा है यहाँ पे दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, यानी दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला दिया है लाइक्टोमीटर, दूसरा है मीटर, तीसरा एमिनोमीटर, चौथा अल्टीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइक्टोमीटर नहीं लैक्टोमीटर है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया है ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है ऊंचाई मापने के में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा 2 क्वेश्चन पीछे रह गया है, सॉरी नीचे रह गया है। ठीक है, इधर रह गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर जो हो जाएगा अल्टीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई मापने में जो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो अल्टीमीटर होता है। तो यानी कि दूसरा इज द करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर था, पैरामीटर था, तो ये तो होगा ही नहीं, था हमारा सिर्फ अल्टीमीटर। ठीक है, ऊंचाई मापने का यंत्र। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हम लोगों को 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो वो 1 माइक्रोन यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.1 मिमी, तो दूसरा ऑप्शन है 0.0001 मिमी, तीसरा ऑप्शन है 0.001 मिमी, चौथा ऑप्शन नंबर है 0.0 मिमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर जो 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा 0.001 मिमी 0.001 मिमी यानी कि तीसरा और चौथा मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, यानी कि तीसरा हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 0.001 मिमी के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा 26 है दिया है। क्वेश्चन नंबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पहला ऑप्शन दिया है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन दिया है ओम, चौथा ऑप्शन वेबर, पांचवा है प्रतिरोध। ठीक है, तो यानी सॉरी पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ओम, तीसरा वेबर, चौथा प्रतिरोध। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उस मात्रक होता है टेस्ला। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, ये सब जो मात्रक है इसमें से जरूर एक या दो मात्रक में से एक या दो मात्रक तो लड़ ही जाएंगे, आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में बहुत कोई टफ चीज़ें नहीं आती है। पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में कोई टफ चीज़ें नहीं आती है। ठीक है, बस आप वहाँ पे कभी सूत्र को पूछ लेगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट में आता है वो चीज़ें। ठीक है, मैंने भी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का
ये पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हूँ और मैं भी एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेरा इस साल सेकेंड ईयर है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है चुंबकीय फ्लक्स। अब देखिए हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाया, इंग्लिश आ गया, यानी चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, चुंबकीय की फ्लक्स यानी कि आप कर लीजिएगा, फ्लक्स है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा मीटर, तीसरा है ग्राम, चौथा है ओम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वेबर, मीटर, ग्राम, ओम, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। उसका मात्रक पूछा तो यानी कि पहला हमारा इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है, दिया है चुंबक की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि चुंबक की तीव्रता का क्या मात्रक होता है ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला एम्पीयर, दूसरा मीटर, तीसरा ओम, चौथा प्रतिरोध। ठीक है, तो चुंबक की मात्रक, चुंबक की तीव्रता का मात्रक, ठीक है, चुंबक की तीव्रता का जो मात्रक होगा एम्पीयर प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, एम्पीयर प्रति मीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है एक एंगस्ट्रॉम का मान है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम आप लिख सकते हैं, इसे बना देंगे तो ये भी काम करता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी थोड़ा टाइपिंग सही नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। लेकिन एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो चलिए देखते हैं एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है हम लोगों का, दिया है 10/6। ठीक है, 10/6 यानी कि एक जो यहाँ पे है वो घात को दर्शा रहा है, यानी पावर को दर्शा रहा है, यानी कि 10⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻5 मीटर, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही होगा, यानी कि 10⁻10 मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है पृथ्वी की त्रिज्या है, यहाँ पे भी देखिए त्रिज्या मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। त्रिज्या, त्रिज्या ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दिया है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, 6400 किमी, ठीक है, 2000 किमी, 5000 किमी, 3000 किमी। तो जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है दोस्तों, वो 6400 किमी होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो 64 किमी होगी, 64 किमी होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।